रोज की तरह पूजा रसोई में उसने थोड़ा ज्यादा आलू काट लिए थे। तभी सरोज देवी रसोई में आती हैं और कहती हैं कि इतनी सब्जी क्यों काटी है, आधी कल के लिए रख दो। पूजा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सरोज देवी साफ मना कर देती हैं। पूजा चुपचाप उनकी बात मान लेती है। खाने के समय रवि सब्जी की तारीफ करता है और मांगता है, लेकिन कढ़ाई खाली होती है। पूजा बिना कुछ कहे अपनी प्लेट की सब्जी उसे दे देती है। यह देखकर सरोज देवी चुपचाप अपनी प्लेट से थोड़ी सब्जी पूजा को दे देती हैं। पायल अपनी माँ से शिकायत करती है कि रोज वही साधारण खाना खाकर वह बोर हो गई है। पूजा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर ही भीतर खुद को बेबस महसूस करती है। अमन की शादी के बाद नंदिनी घर आती है। वह नोटिस करती है कि रसोई में तेल, मसाले और सामान बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। नंदिनी अपने पैसों से खीर बनाने का सामान लाती है। सरोज देवी आधा सामान अपनी अलमारी में रख लेती हैं और कहती हैं कि ज्यादा बनाने से खाना बर्बाद होता है। नंदिनी को यह बात बहुत बुरी लगती है। नंदिनी अब सरोज देवी की तरह ही कंजूसी करने लगती है। बिना सर्फ कपड़े धोना, दूध में ज्यादा पानी डालना, मोमबत्ती जलाना, सब कुछ। सरोज देवी धीरे धीरे परेशान होने लगती हैं। अमन अपनी माँ से सवाल करता है कि जब घर में सब कमाया जा रहा है तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? सरोज देवी कोई जवाब नहीं देती। अमन परिवार की जरूरतों के लिए चुपचाप लोन ले लेता है। जब सरोज देवी को यह पता चलता है तो वह टूट जाती है। सरोज देवी एक पुराना संदूक खोलती हैं और 3 लाख रुपए अमन के हाथ में रख देती हैं। पूरे घर को पहली बार पता चलता है कि उनके पास इतनी बड़ी रकम है। सरोज देवी बताती हैं कि कैसे उनके पति कर्ज चुकाने के चक्कर में ज्यादा काम करते हुए एक्सीडेंट में मर गए थे। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चे कभी लोन के जाल में नहीं फंसेंगे। पूजा, नंदिनी और दोनों बेटे समझ जाते हैं कि सरोज देवी की कंजूसी लालच नहीं, बल्कि डर थी। सभी उनसे माफी मांगते हैं। घर में तय होता है कि बचत जरूरी है, लेकिन सम्मान और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। सरोज देवी भी थोड़ा ढीला होना सीखती हैं। हर कंजूसी लालच नहीं होती। कुछ कंजूसी अपनों को सुरक्षित रखने की कोशिश होती है।